नमस्कार नमस्कार सभी को। मैं प्रतीक कथोरिया ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के बूट कैंप 10.1 में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेट्स, अ वेरी वेरी स्माइली पार्टिसिपेट्स। और मैं खासकर वो 211 सीरियस पार्टिसिपेट्स का तो पहले वेलकम करता हूं और दिल से रिस्पेक्टफुली वेलकम करता हूं, क्योंकि आप वो सीरियस लोग हैं जो अपने आप को लेकर उतना सीरियस है, उतना एक्साइटेड है, क्योंकि आप टाइम पे कनेक्ट हुए। वो लिंक तो सबके पास पहुंचा, सबने देखा भी, सबको पता था कि आज सेशन चल रहा है। कोई आज फर्स्ट डे नहीं है, चलता आ रहा है 3-4 दिन से। पर आपकी जो सीरियसनेस है वो हैट्स ऑफ है। और मैं आपको बताऊं, जितने लोग आज सीरियसली कनेक्ट हुए, मैं वो बता दूं उन सभी को कि आप अपनी सक्सेस की मंजिल के एक कदम और आज से नजदीक जाते जा रहे हो। क्योंकि सक्सेस डिमांड करती है, पता है क्या? सबसे पहले सीरियसनेस, बहुत ज्यादा सीरियसनेस, हद ज्यादा सीरियसनेस। आपको पता है, जो लोग 9-10 बजे उठते हैं, एक शख्स था काफी टाइम पहले की, 300 महीने की पहले की बात है, उसने कहा सर मेरी ना 10 बजे से पहले नींद खुलती नहीं है। तो आपको पता है, मैं उसका मैं 10 बजे तू जब उठ रहा है तो तूने 4 घंटे अपने वेस्ट कर दिए। और तू अगर 10 दिन नहीं उठा तो तूने 40 घंटे 10 दिन में वेस्ट कर दिए। सोच, आज तक हिसाब लगा कितने घंटे वेस्ट कर चुका है। तू चाहे तो 6 बजे उठकर भी अपने कई काम निपटा सकता है, पर तूने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। और ऐसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर बूट कैंप थोड़ा आगे पीछे करिए ना, क्योंकि नींद थोड़ा लेट खुलती है और मेरे से बूट कैंप आधा, कई बार थोड़ा ज्यादा मिस हो जाता है। तो थोड़ी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? इसलिए हम रिकॉर्डिंग देते ही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग रहेगी ना, आप कभी सुनोगे नहीं सीरियसली। आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप उसको स्किप स्किप करके आगे जाते जाएगी, वो आपके माइंड में बैठेगा ही नहीं। सीरियसली उठिए, सुनिए, समझिए, जानिए, नोट्स बनाइए, तो जाके आपके अंदर का सीरियसनेस जागेगा। तो अगेन अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैमरे की वीडियो को ऑन करिए, अपने अपने चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आइए। सभी लोग, एवरीवन, जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें, चेहरे प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आए। ये तो हमेशा रेशियो रहता ही है कि 20-30 लोग ही उठ पाते हैं सुबह सुबह वीडियो ऑन करने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे, जो बिल्कुल देखता हूँ आजकल काफी सीरियस इसमें दिख रहे हैं हमारे साथ में। महादेव गिरमल जी हैं, अल्पना शर्मा जी हैं, विनोदिनी जी ऑलवेज रहती हैं, हमारे जयदेव आचार्य जी हैं, पूरा सीरियसली से बैठते हैं हमारे बीच में। निकुंज धोबी जी हैं, राजेश भांगेरा जी हैं, बहुत बढ़िया। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा एक बात और, राजेश भांगेरा जी जो हमारे बीच में हैं, ये बहुत सारे बूट कैंप्स अटेंड कर चुके हैं। हर बार ये सर पूरे नोट्स बनाते हैं, जो इनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उनको ये फ्रेम भी कराते हैं, अपने पास रखते हैं, और हर एक को बोलते हैं कि बूट कैंप में आओ। दैट्स कॉल्ड द सीरियसनेस, क्योंकि हमें सबकी खबर रहती है कौन क्या कब कैसे कर रहा है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज कल हमने सुधीर सर को सुना, और आज आज हमारे बीच में जो शख्स आ रहे हैं उनका पोस्टर आपने देखा ही होगा। वो जो टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, वो टॉपिक में कहूंगा वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक है, वो है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी, जो कि बहुत 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 जरूरी है। कोई भी काम लो, कोई भी काम आपकी जिंदगी में भी, अगर आप कुछ भी नहीं करे तो भी एक कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। और कंसिस्टेंसी मेक्स मैन परफेक्ट। एक काम को निरंतर करना बार बार इंसान को परफेक्ट बनाता है, ये मानता हूं। और आज उसी के टॉपिक को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं हमारे वन ऑफ द नेशनल स्पीकर ऑफ ई-ग्रोथ एकेडमी, और मैं कहूंगा वेरी डाउन टू वर्थ पर्सनालिटी, वेरी स्वीट पर्सनालिटी। और कहते हैं कि जब उनको सुन लिया जाए या उनके सेशन को सुन ले कोई भी, तो वो ऐसे उतार देते सेशन को अपने इंसान के अंदर कि लगता है कि भैया सुन ही लो, बहुत बढ़िया है, सब समझ आ गया। चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में चैट बॉक्स ओपन है, थोड़ा अपने आप को जगाइए, अपने अंदर वो बुझी आग को जगाइए,
थोड़ा जोश लाइए, एक्साइटमेंट लाइए और चलिए वेलकम करेंगे मिस्टर विवेक नायक सर का। विवेक सर, वेलकम। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू वेरी मच और वेलकम टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल और हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, बूट कैंप 10.1 का फोर्थ डे और मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसा हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बूट कैंप का हर महीने जो है वो इंतजार रहता है और जो ये वेलकम का सॉन्ग होता है या जो मोटिवेशनल सॉन्ग होता है, मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी जब हमारा बूट कैंप नहीं चलता है या कभी हम दूसरे काम में रहते हैं और कहीं पे ये सॉन्ग, इस टाइप के सॉन्ग जो हमारे बूट कैंप में चलते हैं, अगर वो सॉन्ग कहीं से भी कान में पड़ता है ना, तो वो हमको बूट कैंप की याद दिला देता है। मतलब ये बताता है कि हमारी कनेक्टिविटी इस पूरे के पूरे प्रोसेस से कितनी ज्यादा जुड़ चुकी है। आज लगभग यहाँ पर 300 के आसपास लोग हमारे साथ आ गए, बल्कि मोर देन 300 लोग हमारे साथ आ चुके हैं। दोस्तों, आज फोर्थ डे है हमारे बूट कैंप का और हमने यहाँ पर पहले दिन हमको अजय जी ने बताया कि किस प्रकार से हमारे बिजनेस में जो एक फ्लक्चुएशन आता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, स्टॉप तो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नेचर ऑफ अवर बिजनेस, ठीक है। उसके बाद में विनीत जी ने आकर के हमको बताया कि सेल्स की एक्चुअली साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, आपका परसेप्शन क्या होना चाहिए, सामने वाले के एंगल से आप कैसे सोच करके इस बिजनेस को सामने वाले बंदे तक पहुंचा सकते हो। कल सुधीर जी ने हमको बताया कि आपका वाई जो है वो क्यों जरूरी है इस बिजनेस में आने के लिए, इस बिजनेस में बने रहने के लिए और इस बिजनेस में वो सारे के सारे ऊंचाइयों को छूने के लिए जो आप चाहते हैं। आज हम बात करें कंसिस्टेंसी की। दोस्तों, 11 दिन के 11 टॉपिक, और अगर मान लीजिए हर टॉपिक को आप लेकर के बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इस इंडस्ट्री की ई बायोटोरियम कंपनी की, हमारी इस जर्नी की जो क्रक्स है ना, वो आज के टॉपिक है। जो भी टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही चीजों को हम यहाँ पर कवर करते हैं। ई बायोटोरियम कंपनी से रिलेटेड जो चीजें हमारे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो आज जो हम कंसिस्टेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं हमेशा यहाँ पर जो है अपने सेशन में ये बात जरूर बोलना चाहता हूं और इसलिए बोलता हूं मैं ये बात कि बोलते ना कि कोई भी चीज, कोई भी बात लोगों को नॉलेज तक पहुंचाए तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी कोई भी चीज हर्ट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग को सुन रहे हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने बेटरमेंट के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं इस बात को मानता भी हूं। तो चीज किस सेंस में बोली जा रही है वो सिर्फ बोलने वाला जानता है, लेकिन चीज को किस वे में लिया जा रहा है वो सिर्फ लेने वाला ही जानता है। कई बार उसको लग सकता है कि यार मुझे पिन पॉइंट तो नहीं किया जा रहा, मुझे बोला तो नहीं जा रहा, मुझे बताया तो नहीं जा रहा, मुझे क्यों ये बात बोली जा रही है, मुझे क्यों ये बात के ऊपर कमेंट किया जा रहा है। ये सब चीजें हमारे दिमाग में हैं, आती हैं। तो यहाँ पर मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, बहुत सारे सीनियर हमारे बीच में हैं यहाँ पर, जो ई बायोटोरियम कंपनी के कहीं ना कहीं फाउंडर हैं, बिजनेस को डेवलप करने के मामले में, इनकम के मामले में और इस बिजनेस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के मामले में। उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ में जो अभी अभी ई बायोटोरियम कंपनी में आए हैं, जिनको ई बायोटोरियम कंपनी में बहुत सारे अपने ड्रीम्स पूरे करने, अपनी बहुत सारे विजन जो है वो यहाँ पर उनको क्लियर करने हैं, ठीक है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें सारी की सारी बातों को करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट फेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। वो ई बायोटोरियम में पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। ई बायोटोरियम कंपनी में वो करोड़पति वाला जो माइलस्टोन है उसको लेने के लिए वो अभी लखपति और करोड़पति के बीच में वो यहाँ पर अपनी इस जर्नी को बहुत अच्छे से लेकर के जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपके नॉलेज को, आपके सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए, मैं सिर्फ एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, आज हम जो सेशन के ऊपर बात करेंगे या इस पूरे बूट कैंप में जो भी स्पीकर यहाँ पर बात करता है वो हमेशा आपके बेटरमेंट के लिए ही बात करता है दोस्तों। तो हमें भी उस चीज को उसी वे में लेना है। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यही चाहूंगा कि दोस्तों बहुत ध्यान से सारी चीजों को हमको सिर्फ समझना है। हम सुनेंगे पर समझेंगे नहीं तो भी काम नहीं होना है।
और अगर मान लीजिए हम बिना सुने समझेंगे तो भी कहीं ना कहीं हमारा काम नहीं होना है दोस्तों। तो आज बात करें कंसिस्टेंसी के ऊपर, जिसको बोला जाता है निरंतरता, है ना। हिंदी में टिपिकल हिंदी उसका जो वर्ड है वो निरंतरता है, कंटिन्यूएशन है, और बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पर उसको बात करेंगे। अब व्हाट इज कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें, सब जानते हैं। अभी मगर चैट बॉक्स ओपन है या ओपन करवा दें तो हर व्यक्ति लिख देगा कंसिस्टेंसी के बारे में, और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर मोर देन 300 लोग हैं ना, तो मैं बोल रहा हूं कि एक एक बंदे ने अगर कंसिस्टेंसी के ऊपर लिखा तो कंसिस्टेंसी के बारे में हम 300 से ज्यादा मीनिंग, है ना, या उसकी परसेप्शन को हम यहाँ पर जान सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस कंसिस्टेंसी का यूज करना है ई बायोटोरियम कंपनी में हमारे बिजनेस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को लेकर के। हमें कंसिस्टेंसी की बात करना है ई बायोटोरियम कंपनी में हमारी वो इनकम को लेकर के जो हम चाहते हैं, जो हम कमा रहे हैं, जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक फ्रेमिंग के अंदर इस कंसिस्टेंसी को समझना पड़ेगा, जिससे हम अपने पर्पस को इजी वे में सॉल्व कर पाए। और यही कारण होता है कि बूट कैंप में जो एक व्यक्ति आता है उसको एक टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है कि वो अपनी बात को, अपने सब्जेक्ट को उस टाइम स्लॉट में क्लियर करके सामने वाले तक पहुंचा दे। तो पार्ट ऑफ करेज इज कंसिस्टेंसी। जो मेरा सोचना है कि कंसिस्टेंसी जो है ना, व्हाई कंसिस्टेंसी इज पार्ट ऑफ करेज। अगर मान लीजिए ये बात भी हमारे सामने आती है कि कंसिस्टेंसी जो है वो करेज का पार्ट क्यों है। करेज का मतलब हो गया साहस, ठीक है, ये मोटिवेशन नहीं होगा, करेज का मतलब हो गया साहस। अब दोस्तों बात ये आती है कि मेरा ऐसा मानना है कंसिस्टेंसी एक प्रोसेस है। इसको एक तपस्या बोल सकते हो, इसको एक यात्रा बोल सकते हो। और इन सब चीजों में क्या चाहिए रहता है, इन सब चीजों में हमें चाहिए होता है करेज। क्यों चाहिए होता है, खुद से लड़ने का। बोलते हैं ना, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को कई बार उस नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज में लेकर के आना है, अपने आप को हमेशा उस स्पीड में बनाए रखना है। तो इन सब चीजों के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको करेज चाहिए होता है दोस्तों। और वो कई बार करेज होता है खुद से लड़ने का, खुद को तैयार करने का, और खुद से तैयार होने का। बोलते हैं ना, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। जब तक आपके अंदर वो ज़ील नहीं आएगी तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, इसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या है कि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सब बहुत बहुत सारी जो हमारी आदतें हैं ना, उन आदतों से हम मजबूर नहीं होते, हम मजबूत होते हैं दोस्तों। सुबह नहीं उठना है तो नहीं उठना है, क्यों, क्योंकि मजबूर नहीं है, हम मजबूत है। अलार्म बज रहा है, स्नूजिंग पे डाल दिया, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मीटिंग में जाना है, लेट नहीं होना है, ये हमारी मजबूरी नहीं मजबूती बनती जा रही है कि हमको जो है वो लेट ही पहुंचना है। और वहां जाकर के सिर्फ एक ही बात बोलना है कि वो तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये है। अरे उस टाइम को हम और आप क्यों नहीं चेंज कर सकते। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमारी आदतों से हम मजबूर नहीं है, मजबूत है दोस्तों। मजबूर व्यक्ति को करा जा सकता है, मजबूत व्यक्ति को चेंज नहीं किया जा सकता, ये हम सब अच्छे से जानते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुनने के बाद हो सकता है कि इन बातों को याद रख के हम उन चीजों में कहीं ना कुछ डेवलपमेंट या बेटरमेंट करें, तो वो हमको अल्टीमेट कहाँ फायदा देगा, हमारे बिजनेस में या हमारी उन आदतों में जो हमको बिजनेस में कहीं ना कहीं हर्डल के रूप में इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है दोस्तों। आज डायरेक्ट सेलिंग का जो सिनेरियो है ना, आज डायरेक्ट सेलिंग का जो सिनेरियो है वो दोस्तों कंसिस्टेंसी का एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों। क्योंकि मुझे जहां तक याद है, इस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, प्रमोशन, मोटिवेशन और इवन इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रमोशन, इन सब चीजों में जिस फेज से मैं डायरेक्ट सेलिंग को जानता हूं या मैं उसके टच में हूं दोस्तों, वहां से मैंने देखा है कि कई लोग 2003 से 2-3 जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडियन रूप जब स्टार्ट हुआ, मतलब इंडियन कंपनी से जब इसमें काम करना चालू किया, इससे पहले भी हो सकता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, कई मैनेजमेंट ने, कई अच्छे एंटरप्रेन्योर्स ने, कई अच्छे नेटवर्कर ने, डायरेक्ट सेलर्स ने क्या किया, वो कंसिस्टेंटली उन्होंने वो एफर्ट लगाया। और आज हम और आप जो है ना, वो आज डायरेक्ट सेलिंग का वो रूप देख रहे हैं
जिस रूप में आज आप किसी को बताते हो ना कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से एसोसिएटेड हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, वो बंदा 10 बार सोचता है ये बोलने से पहले कि अच्छा टोपी पहनाने के बिजनेस में हो, लोगों को बेवकूफ बनाने के बिजनेस में हो, वो बंदा 10 बार सोचता है ना। 90% लोगों का ये परसेप्शन चेंज हुआ है। क्यों हुआ है? उन लोगों की कंसिस्टेंसी के कारण दोस्तों। आज हमें और आपको लगता है ना ये कंसिस्टेंसी मतलब क्या, मेरा इंडिविजुअल ही ये एक वर्ड है मेरे लिए? नहीं, एक सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा वर्ड है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा वर्ड है, आज ई बायोटोरियम कंपनी के लिए बहुत बड़ा वर्ड है। आपको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की जो भी मीटिंग होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो भी मीटिंग करती है, वो मीटिंग्स जो है ना, वो सागर सर हमेशा अटेंड करने के लिए जाते हैं। वहां पर पॉलिसीज, कंप्लायंसेस, रेगुलेशन, सब चीजों की वही बात होती है। क्यों जा रहे हैं वो? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी इस इंडस्ट्री को और ऊपर लेकर के जाएगी। तो वो उनकी उस मैनेजमेंट की कंसिस्टेंसी जो है ना, वो आपके लिए बिजनेस का एक क्या कर रही है, गोल्डन प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है दोस्तों। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए, जो ये बताता है कि अगर किसी और की कंसिस्टेंसी से हमारे लिए आज का समय इन 15-20 साल के बाद अच्छा हो सकता है, तो अगर आप खुद इस कंसिस्टेंसी को फॉलो करोगे तो दोस्तों आपको अपना खुद का करियर, अपनी फैमिली, अपना विजन, अपने ड्रीम्स, इसको पूरा करने के लिए आपका गोल्डन प्लेटफॉर्म बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो आपके एफर्ट है ना, वो डायरेक्ट आपको ही यहाँ पर फायदा पहुंचाएंगे, और इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया कि कंसिस्टेंसी क्यों पार्ट ऑफ करेज है दोस्तों। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं कि व्हाई कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, जो हमने शुरू में बात की। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अगर मान लीजिए हम बात करेंगे तो जितने लोग इस समय हमारे बूट कैंप में यहाँ पर हैं, वो सारे के सारे लोग कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस बता देंगे दोस्तों, है ना। पर मैंने जो आपसे बोला कि एक फ्रेमिंग के अंदर हमको इन सारी चीजों को समझना है। तो आज कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ई बायोटोरियम को लेकर, हमारे विजन, हमारे ड्रीम, हमारी डेस्टिनी, उस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और पहुंचना कैसा है? पहुंचना है एक स्मूथ ट्रैवलिंग के माध्यम से, पहुंचना है विदाउट हर्डल या हर्डल्स को अवॉइड करके। ठीक है ना, और हर्डल्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जब हम कंसिस्टेंटली अपने सीनियर, ठीक है, अपनी अपलाइन, ठीक है, अपने मेंटोर, इनकी बातों को सुनेंगे, इनके एक्सपीरियंस को समझेंगे और उनको इंप्लीमेंट करेंगे कि क्या डूज है इस ई बायोटोरियम कंपनी में और क्या डोंट्स हैं इस ई बायोटोरियम कंपनी में। इसलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ई बायोटोरियम कंपनी के परसेप्शन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बाकी सारी की सारी चीजें आपके मन में जो आ रहा है, इस स्लाइड को देख के जो आ रहा है, इट इज करेक्ट, इट इज राइट। ठीक, लेकिन हमें अगर नट शेल में बात करनी है तो वही चीज है कि मुझे मेरा ड्रीम, मेरा विजन क्लियर करना है, अच्छी तरीके से करना है, जल्दी करना है, इसलिए मुझे कंसिस्टेंसी की जरूरत है। चलिए, अब इसको और थोड़ा सा हम लोग डीप में अगर जाएंगे तो दोस्तों बात आती है कि रियल और रील मीन्स ऑफ कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि रील शब्द क्यों यूज किया। दोस्तों रील शब्द से एकदम दिमाग में क्या आ गया, वो रील्स जो दिन भर हम लोग जो स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं एक फैंटासी है ना, एक फैंटासी बोल सकते हैं, एक इमेजिनरी हम वर्ल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो रियल और रील, इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? आज जो हमारे दिमाग में कंसिस्टेंसी का मीनिंग आ रहा है ना, उसको आप बोलोगे कि ये रियल है, मैं उसको बोलूंगा दोस्तों वो रील है। ठीक, हमको ये करना चाहिए, हमको रोज मीटिंग के लिए तैयार होना चाहिए, नॉलेज का हमें जो है नॉलेज अपडेट करते रहना चाहिए, सीनियर से मीटिंग करते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए, जो भी चीजें आपको इस समय कंसिस्टेंसी की दिमाग में आ रही है ना, वो सब कहीं ना कहीं रील है दोस्तों। ठीक है, अब जितने भी लोगों ने यहाँ पर, जितने भी लोग लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूवन कर दिया है ना, अब बात आती है कि रियल से रील की बात, वो एग्जाम्पल है, रील से रियल के वो एग्जाम्पल है ना, उनके दिमाग में भी यही सब बातें आई होंगी, आती होंगी आज भी, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मीनिंग उनकी सफलता के कारण चेंज नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में जो बातें आई, जिसको आप रील बोल सकते हो, उसको उन्होंने रियल में कन्वर्ट किया, उसको अप्लाई किया, उसको इंप्लीमेंट किया दोस्तों। आज हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि यार टीम को कॉल कर लो,
है ना, टीम से फीडबैक ले लो, इन सारी चीजों को टीम से बात कर लो, उनको जो है बिजनेस में क्या हुआ, आज के दिन का क्या उनका पूरे दिन का डेवलपमेंट था, क्या बिजनेस किया, कहाँ मीटिंग की, इसी को हम बात कर लें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल है ना, बिल्कुल है। लेकिन एक्चुअल में जो रियल कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, वो है कि आपने अपने पर्सनल नेटवर्क को ग्रो करने के लिए क्या किया। पर्सनल नेटवर्क मतलब कि आपकी अगर आज 500 लोगों की, 5000 लोगों की, 50,000 लोगों की भी टीम हो गई ना, तो उस टीम के अलावा आपने अपनी पर्सनल ग्रो के लिए क्या किया, दैट विल बी द रियल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। जो आपके दिमाग में अब वो बात आएगी ना, वही कंसिस्टेंसी का मीनिंग होगा दोस्तों। नहीं तो फैंटेसी तो खूब चल रही है और चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, टीम बढ़ती जाएगी, टीम से आपका फॉलोअप चलता जाएगा, होता जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो इनकम आप यहां से कमा सकते हो, शायद वो इनकम से आप कहीं दूर रह जाओगे। और अभी तो हमारे प्लान में जो चेंज आया है दोस्तों, उसका क्या इफेक्ट हम अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ पे और टीम की ग्रोथ पे डाल सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि ये स्लाइड में वो चीज भी यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी बड़ी टीम हो जाए, आपको रियल कंसिस्टेंसी वही है जो आप अपनी खुद की पर्सनल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बात करोगे। और खुद का पर्सनल नेटवर्क मतलब हमारे डायरेक्ट एफर्ट दोस्तों, टीम के नहीं। टीम की ग्रोथ चलेगी, टीम जो कर रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रही है, सब चलेगा, ठीक है। पर्सनल पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, दैट विल बी द योर रियल कंसिस्टेंसी। अब बात आती है कि कंसिस्टेंसी क्यों मैटर करती है। ई बायोटोरियम कंपनी की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी मैटर क्यों करती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आ गई कि इट इज की टू सक्सेस इन आवर इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री क्या, डायरेक्ट सेलिंग। हमारी कंपनी ई बायोटोरियम इंडस्ट्री को लेके पॉजिटिव थे, हमने उस चीज को ध्यान से समझा जो हमको ई बायोटोरियम के बारे में बताया गया, और हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया। वो कारण हेल्थ हो सकती है, वो कारण वेल्थ हो सकती है, वो कारण हैप्पीनेस हो सकता है, सारी चीजें आप इसमें कवर कर सकते हो आपके रीजन को, इसके अलावा आपका कोई रीजन नहीं हो सकता। आज इस इंडस्ट्री में जो हम बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों, यहाँ पर लोगों का आना जाना वो हमेशा लगा रहेगा, लगा रहता था, लगा हुआ है, और हमेशा लगा रहता रहेगा, ये चलता रहेगा। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि इस इंडस्ट्री का ये नेचर है ना। एक व्यक्ति आता है, चीजों को सीखता है, धीरे धीरे करके वो यहाँ से सीनियर की हेल्प लेके या नॉलेज लेकर के, जो भी होता है वो धीरे धीरे करके इनकम करना चालू करता है। इनकम चालू होने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी आना चालू हो जाती है कि यार मेरा सीनियर शायद मेरे कारण ही कमा रहा है, ई बायोटोरियम कंपनी में आज जो टर्नओवर आ रहा है वो मेरे ही कारण आ रहा है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो अपने एम्बिशन को जल्दी पूरा करने के चक्कर में कुछ गलत डिसीजन लेना चालू करता है, या फिर बहुत सारे लोगों को तो सागर सर को देख करके ऐसा लगता है कि यार मुझे भी तो डायरेक्टर बनना चाहिए। और फिर क्या होता है, ये इस इंडस्ट्री में, ये इतने साल में आपने भी देखा होगा, ये अगर आपकी पहली ई बायोटोरियम कंपनी है तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। अब हमें कई बार लगता है ना, इतने सारे लोगों को हमने एसोसिएट किया, हमने कंसिस्टेंटली उन लोगों को सपोर्ट किया, हमने उन लोगों के साथ में जो है उनके ड्रीम को अपना ड्रीम समझ करके उनको पुश किया। उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद उन्होंने या तो काम करना बंद कर दिया, या कोई दूसरी कंपनी या दूसरे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, या खुद की कंपनी ओपन करके आज वो हमें ही समझा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको भी आएंगे, तो वो आते रहेंगे, इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि एक बात को आपको समझना है कि दुनिया में हर चीज को, और अगर मान लीजिए एक वर्ल्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ा हूं अपनी लिमिट को क्रॉस करते हुए, कि हर जानवर को भी, ठीक है, हर जानवर को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो ह्यूमन बीइंग करता है। आपने देखा ना कि सर्कस में भी रिंग मास्टर जो होता है ना, वो शेर को कंट्रोल करता है, जो जंगल का राजा होता है। तो अब आप ये सोचिए कि जो एक ह्यूमन बीइंग अगर मान लो जानवर तक को कंट्रोल करता है, जिसके बोलते हैं ना, जिसके दिमाग नहीं होता, जानवर अपनी वाली पे आ जाए तो वो दिमाग से सोचना
नहीं होता उनका। तो ये जो बंदा उनको कंट्रोल कर रहा है वो खुद कितना खतरनाक हो सकता है, उसका दिमाग कितना डाइवर्सिफाइड हो सकता है, उसके दिमाग में कितनी चीजें जो हैं वो भेजी जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। ये सब चीजें सोचते हुए इस इंडस्ट्री के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के द्वारा, लोगों के बीच और लोगों से ही किया जाने वाला बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग। तो इस कंसिस्टेंसी को अगर हम फॉलो करेंगे, तरीके से हम चलने देंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए मैंने स्टॉप नहीं बोला, ठीक है, मैंने स्टॉप नहीं बोला। और कोई भी नहीं बोल सकता कि ई बायोटोरियम कंपनी में आपके साथ जो लोग आए हैं वो हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग को आप चेंज नहीं कर सकते, हर व्यक्ति के दिमाग को आप नहीं पढ़ सकते, हर व्यक्ति के विजन को आप एक सही तरीके से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी मजबूत है। तो ये इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नेचर है, ड्रॉबैक नहीं है, ये नेचर है, ठीक है। तो आज कंसिस्टेंसी इसलिए मैटर करती है हमारे लिए कि हम अगर कंसिस्टेंटली उस चीज को फॉलो करते रहेंगे, उस चीज को ध्यान में रखते रहेंगे, तो ये जो इंडस्ट्री में लोगों का आना जाना है, ई बायोटोरियम कंपनी में लोगों का अगर आना है और अगर मान लीजिए किसी कारण से जाना भी है, तो क्या करना है हमको? तो हमें ये करना है कि हमें कंसिस्टेंटली इस काम को करते रहना है ना। कई लोगों को मैंने देखा है जो जाने के टाइम में बड़ी बड़ी बातें, सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना, उनको मैक्सिमम 4 महीने 6 महीने के अंदर वापस उनको हल्का सा पुश करते हुए देखा है कि सर अगर मान लीजिए अभी लोगों को नहीं पता चला हो, मैनेजमेंट हमको अगर चाहता हो, हम मैनेजमेंट में वापस आके काम कर सकते हैं, मुझे इसने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे इसने गलत बता दिया, मैं ये समझ गया, मैं वो समझ गया, सारी चीजें हो गई। और कभी कोई व्यक्ति मेरे से अगर मान लीजिए ये बात करता है ना, तो मैं उसको बोलता हूं कि ये जितने भी लोग ई बायोटोरियम कंपनी के अलावा अगर कुछ और चीजों के ऑप्शन के ऊपर अगर गए हैं, है ना, तो और वो वापस आए हैं, तो आपके लिए तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि भाई मैंने 6 महीने में सारी चीजें आजमा ली, मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन अगर मैं वापस आ रहा हूं इसका मतलब कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल लेके इस कंपनी में जो है हमको अपने विजन की तरफ डटे रहना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री का नेचर है, लोगों का आना जाना, इसमें कुछ भी चीजों को लेकर के नेगेटिव या एक डिसहार्टन होने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। दूसरी बात आती है कि इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। तीनों वर्ड एक ही है ना, तो वो थोड़ा सा स्लाइड में तीनों चीजें एक साथ दिख रही है। मैंने इसलिए आपको बता दिया कि कंसिस्टेंसी मैटर इसलिए करती है क्योंकि हमको हेल्प करती है ट्रस्ट को बिल्ड करने में, क्रेडिबिलिटी जो है जिसको हम भरोसा बोल सकते हैं, भरोसेमंद बने रहने के लिए, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। अब बात आती है कि ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है कि अगर आप एक बिजनेस में, एक सिस्टम में, एक कंपनी में, एक मैनेजमेंट में अगर आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट को, अपनी चीजों को, अपने विजन को क्लियर करते हुए अगर आप लगे रहते हैं, चले रहते हैं, तो वहां पर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है दोस्तों। और अगर मान लीजिए ये कंसिस्टेंसी आपकी नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है और कभी नहीं रही, तो आप वहां पर ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे ई बायोटोरियम कंपनी के लिए। इस इंडस्ट्री में, या मैं बोलूं ना ई बायोटोरियम कंपनी में, अगर एक एवरेज टाइम टू कन्वर्ट रॉ टू फिनिश, ठीक है ना, रॉ मतलब आपने मीटिंग या आपने प्लान दिया, और वो फिनिश मतलब उसने डिसीजन लिया, इसका जो एवरेज टाइम होता है ना, वो कई बार 30 दिन से लेकर के वो 90 दिन के बीच में भी होता है। और इस 30 से 90 दिन के बीच में आपको क्या करना है? आपने उसको बताया, आपके उसकी नोटिंग हो गई, आप अपनी कंसिस्टेंसी से बिजनेस में लगे रहिए, वो अपने आप कन्वर्ट होके आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। ये इतने सारे ब्लैक डायमंड जो आज हैं, जो इतना पैसा कमा रहे हैं, जो आज भी लाख रुपया पर डे इस बिजनेस में अगर मान लीजिए निकाल रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि उन्होंने जिसको बताया उसका वेट करते रहे, वो आया फिर आगे बढ़े, नहीं, कंसिस्टेंटली वो अपने काम में लगे रहे। और जब कंसिस्टेंटली आप काम में लगे रहते हो ना, तो आप, ये तो वैसे ही हो गया कि आपने जमीन के अंदर आपने अपने बीज जो है ना वो आपने डाल दिए,
आपने उसको उसको भी करते रहे, आप अपना काम को भी करते रहे, और धीरे धीरे करके वहां से जब आपकी चीजें निकल करके आना चालू हुई तो वहां पर क्या हुआ, वो स्ट्रांग हमारे जो है वो नेटवर्क क्रिएट होना चालू हो गया। तो ये ट्रस्ट क्रिएट करने में कंसिस्टेंसी जो है हमको बहुत बड़ा हेल्प करती है दोस्तों। क्रेडिबिलिटी, कि आज एक व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा क्यों करता है या वो भरोसा क्यों करे, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है ना। और इस क्रेडिबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका नॉलेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका चीजों को ऑड सिचुएशन में लेने का तरीका, ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे दिमाग में आती हैं दोस्तों। अब यहां पर क्रेडिबिलिटी को अगर आपको क्रिएट करना है तो कंसिस्टेंटली आपको इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात ये कि आपका जो प्रोफाइल है ना वो भी चेक किया जाएगा। अब प्रोफाइल चेक किया जाएगा मतलब कि आपका इस प्रकार का कोई बैकग्राउंड तो नहीं है कि लोग आए और अपन ने उसको फिर छोड़ा, मतलब पहले जोड़ा फिर उसको छोड़ा, ये बिल्कुल नहीं। अगर ये चीज आपने बिजनेस में प्रूवन नहीं किया, आपके प्रोफाइल को आपने मजबूत नहीं बनाया, तो दोस्तों आपकी क्रेडिबिलिटी अगर नहीं है तो कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति ई बायोटोरियम कंपनी में आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है ना, तो वो व्यक्ति क्या चाहता है, वो व्यक्ति चाहता है कि यार मुझे एक ऐसा मेंटोर चाहिए जब मैं किसी के सामने इसको मिलवाऊं तो मेरा जो वैल्यू है ना वो सामने वाले की नजर में कम नहीं होना चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। तो इस चीज को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बिल्ड होना तय है दोस्तों। इसके बाद बात आती है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। इसमें भी क्रिएशन में हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि लोग आपको वॉच करते हैं, लोग आपको वॉच करते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपके गिरने का वेट करते हैं, है ना, कि देखते हैं कितने दिन चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों के लिए आपकी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट अगर हम करें या उसकी बात करें तो दोस्तों यहां पर एक वर्ड निकल करके आता है कि योर क्वालिटी टू क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर टीम। आप अपनी टीम के अंदर इस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन कितने आराम से, कितनी आसानी से और कितने लेवल तक करवाते जा रहे हो दोस्तों। ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने के लिए हमें कंसिस्टेंसी की जरूरत यहां पर पड़ती है दोस्तों, कि आपने पहले 2 लेवल, उसके नीचे के 2 लेवल, उसके नीचे के 2 लेवल, ऐसे करते हुए आपने जो टीम में ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपके एजुकेशन का, नॉलेज का और आपकी कंसिस्टेंसी के प्रूवन प्रूफ का, वो हमारे नेटवर्क को स्ट्रांग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितना आप अपनी टीम के साथ में टच में रहोगे, अब आप बोलोगे अगर 5,000 50,000 लोगों का अगर मान लीजिए मेरा नेटवर्क हो गया तो मैं कैसे टच में रह सकता हूं, मेरे पास भी तो वही 24 घंटे हैं। और अगर मान लीजिए उस 24 घंटे में मैं इफेक्टिव आवर्स की बात करूं वर्किंग की, तो 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। दोस्तों हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन की या जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं लोगों के अंदर वो हैबिट को डेवलप करने की, कि जब कोई सीनियर, जब आपका इमीडिएट कोई डाउनलाइन, ग्रो लाइन अगर अपनी टीम से बात करे तो उसको ये लगे कि ये मैसेज जो है ना ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक यही मैसेज आ रहा है। वो अपने आप उस कनेक्टिविटी में अपने आप को महसूस कर लेगा कि यार मेरे यहाँ का तो सिस्टम ही है, मेरे परिवार का, ई बायोटोरियम फैमिली का सिस्टम ही है कि मुझे जो बात बोली जा रही है ना ये ऊपर से नीचे तक वही चीज चल करके आ रही है। वो स्ट्रांग नेटवर्क के लिए आपको कंसिस्टेंसी जो है वो जरूरी है। वो हैबिट खुद को डालना और अपनी टीम में डालना वो ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्यों मैटर करती है ई बायोटोरियम कंपनी में, ये हमने बात करी। अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन बी अ कंसिस्टेंट पर्सन, कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर भी जितने लोग बैठे हैं ना वो सारे के सारे लोग इसका जवाब बहुत आराम से दे सकते हैं, बहुत आसानी से दे सकते हैं। लेकिन बात वही आई ना कि हमको अपने मिशन को, ड्रीम को कम समय में अच्छी तरीके से, तेजी से पूरा करना है बस। क्योंकि हमें ये माइलस्टोन के बाद हमें इसको डुप्लीकेट करना है। अब आती है बात हम कैसे कंसिस्टेंट जो हैं वो हो सकते हैं। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो एक टास्क है।
उसको पूरा करने के लिए आपको अपने आप को कभी कभी मजबूर भी करना पड़ता है, कभी कभी मजबूत भी करना पड़ता है। या ऐसा बोलें कि वो करना पड़ता नहीं है, वो करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन इस इंडस्ट्री का, इस ई बायोटोरियम कंपनी का, आपकी सक्सेस का, आपके बैंक बैलेंस का, ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है? रेगुलर कम्युनिकेशन, पहली चीज। आप भी इस बात को बहुत अच्छे से मानते हैं। रेगुलर कम्युनिकेशन का मतलब क्या? कि आपकी रोज भले ही बात ना हो, मैंने आपको बोला ना, वो हायरार्की ऐसी सेट होना चाहिए जो बंदे को ये लगे कि मेरे से जो इमीडिएट पर्सन बात कर रहा है, ये बात मुझसे मेरी टीम कर रही है, मेरी फैमिली कर रही है। इस व्यक्ति का और मेरा डायरेक्ट ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये कम्युनिकेशन ऊपर से ही आ रहा है जो मुझ तक पहुंच रहा है। ये रेगुलर कम्युनिकेशन आपको चाहिए। टीम से बात करना, टीम की हर्डल्स को समझना, टीम के डाउट को या उन चीजों को दूर करना जो हमें मालूम है कि ये इस इंडस्ट्री का नेचर है। ये जो क्वेश्चन इसके दिमाग में आ रहे हैं, ये इस इंडस्ट्री का नेचर है, ये आप जानते हो, है ना। लेकिन मैं बोलता हूं आपसे कि जब भी कभी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है ना, मैंने कई बार देखा है कि लोगों को लगता है अरे यार तुम इतनी सी बात पे या तुम ये बात पे उलझे हुए हो, जबकि यही बंदा 1 साल 2 साल 3 साल पहले वो भी यहां पर उलझा हुआ था। आप खुद भी उलझे हुए थे। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करे ना, मैं आपको एक बात बोलता हूं, रेगुलर कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा टूल मैं आपको बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति हमसे इस प्रकार की कोई बात करे, है ना, तो दोस्तों उस समय जरा सी देर के लिए, सेकेंड्स के अंदर आप उस व्यक्ति की स्थिति में आप अपने आप को खुद को ले लेना कि यार जब मैंने भी ई बायोटोरियम चालू किया था तो मुझे क्या क्या चीजों ने परेशान किया था, मुझे किन किन चीजों ने वहां पर अमेज किया था कि यार ये कैसे, क्या ये हो सकता है। तो आज ये व्यक्ति उस फेज में आ रहा है, और ये तो अच्छी बात है ना। आज अगर आप ई बायोटोरियम में 1 साल 2 साल के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और वही प्रश्न उसके दिमाग में आ रहा है, मतलब आपके सामने एक फ्यूचर का करोड़पति वहां पर है। और आप जानते हो कि आपका टीम मेंबर अगर करोड़ों रुपए कमाता है तो लाखों रुपए बहुत आराम से आपके घर में भी देके जाता है। तो ये रेगुलर कम्युनिकेशन, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसके दिमाग में आया हर्डल को क्लियर करने का, आपको ये रेगुलर कम्युनिकेशन में अपनी चीजों को लेकर के आना पड़ेगा। दोस्तों आज हम किसी जॉब से बंधे हुए नहीं है, हमारा कोई बिजनेस के इन्वेस्टमेंट का और उस इन्वेस्टमेंट का कोई रिस्क नहीं है। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, उसको आप लीड कर रहे हो। तो उसमें आपका काम क्या है? उसमें आपका काम ही है कि व्यक्ति के दिमाग में आने वाली चीजों को क्लियर करना, क्योंकि अगर क्लियर हो जाएगा तो वो बंदा जो है वो अपने विजन में लग जाएगा, वो अपने ड्रीम को पूरा करेगा, वो अपने विजन को पूरा करेगा। और आप जानते हो कि आपका विजन, आपका ड्रीम ऑटोमेटिक वहां से पूरा हो जाएगा। अगर आपकी टीम में 100 लोग, 500 लोग, 5000 लोग अपने ड्रीम के पीछे लग गए, तो उनका ड्रीम क्या है? उनका ड्रीम पॉजिटिव ही है ना। उनका ड्रीम कहीं ना कहीं, उनका ड्रीम हैप्पीनेस का होगा, हेल्थ का होगा, वेल्थ का होगा, जो भी होगा। ऐसे 100, 500, 5000 लोग अगर मान लीजिए उस ड्रीम में लग गए, तो आपका जो ड्रीम है वो इनसे अलग हटके है क्या? आपका ड्रीम भी वही है। तो अब आप सोचो कि आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए जब 100 लोग, 5000 लोग, 50,000 लोग काम करेंगे, तो आपके ड्रीम को पूरा होने से कौन रोक सकता है दोस्तों? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारी टीम के अंदर हमारा रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, टीम के साथ और प्रोस्पेक्ट के साथ। जो मैंने आपको बोला ना कि प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या, कि ये 5,000 50,000 की टीम बन गई, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल जो है ना, वो मेरे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें नए नए लोगों को अपने ड्रीम, अपने मिशन, अपनी ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लोगों को लगाना होगा, है ना। ये लोगों की इंडस्ट्री है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी ब्रांचेस, अपने नए नए यूनिट्स क्यों ओपन करते जाते हैं हर जगह? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब ये 10 यूनिट के बदले 1000 यूनिट से मुझे आएगा ना, तो मैं कहां पहुंचूंगा, ये वो जानता है। इस इंडस्ट्री में एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप इन चीजों में अपने आप को कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के लिए मजबूर करेंगे, या तैयार करेंगे, या खुद से लड़ेंगे दोस्तों।
खुद से लड़ना सबसे टफ चीज है, क्योंकि वहां पर फाइट करने वाला भी आप हो, जिसके साथ फाइट होना है वो भी आप ही हो, दोनों आप ही हो। तो रेगुलर कम्युनिकेशन विद टीम एंड प्रोस्पेक्ट्स। उसके बाद आती है बात फुलफिलिंग प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट, जहां पर बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं लैकिंग करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग। यहां पर इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि जो आपकी टीम है ना, वो आपकी जवाबदारी है। उस व्यक्ति ने अगर मान लीजिए एक ड्रीम लेकर के, एक मिशन लेकर के एक काम को चालू किया है, तो दोस्तों ये किसकी जवाबदारी है? ये मेरी जवाबदारी है। आज टीम का फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं, भले ही 90% उसको क्रेडिट जाता है उसके फेलियर का, पर 10% शायद हमें भी जाता है दोस्तों। क्योंकि जब एक व्यक्ति ई बायोटेरियम कंपनी का प्लान समझता है, उसको सारी चीजें बताई जाती हैं, उसको मोटिवेट किया जाता है। ये मोटिवेट का मतलब ये नहीं कि उसको जो नहीं है वो दिखाया जा रहा है, उसको मोटिवेट किया जाता है कि यस यू कैन डू। तो वहां पर यू कैन डू में जो यू है ना, वो आप हो दोस्तों, जो उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यस आई एम ऑलवेज देयर। और इस चीज को मैं आपको बोलता हूं कि जब भी कभी कोई फेलियर हमारे सामने या कोई हमारी टीम हमारे सामने अगर फेलियर के रूप में आती है, तो आपके दिल में, आपके दिमाग में आपको ये गिल्ट नहीं आना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं मेरे पुश में कमी तो नहीं रह गई है। अगर ये नहीं आ रहा है ना, तो मैं खुद आपको बोल चुका हूं कि इस इंडस्ट्री का नेचर है, लोग आएंगे और लोग जाएंगे दोस्तों। कंसिस्टेंटली आप इन चीजों को अगर मान लीजिए अपने टीम की जो आपने कमिटमेंट किए हैं, जो आपके प्रोमिसेस हैं, जो उनके सपने हैं, उनको अगर आपने कंसिस्टेंटली फॉलो किया, उनको पूरा करने के लिए उनको हेल्प किया, उनको पुश किया, तो दोस्तों आप ये बात जानते हो कि ये हैबिट जो है ना, वो आपको किस टॉप पर पहुंचा सकती है। वो टॉप रिस्पेक्ट का भी होगा, वो टॉप रिकॉग्निशन का भी होगा, और वो टॉप फाइनेंशियल फ्रीडम का भी होगा दोस्तों। तो हम किस प्रकार से कंसिस्टेंट बन सकते हैं, उसके लिए दो चीजें याद रखना है आपको। आपका रेगुलर कम्युनिकेशन और आपकी जो प्रोमिसेस हैं, जो कमिटमेंट है, वो फुलफिल होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर मेरी टीम के अंदर, आपकी टीम के अंदर अगर 3rd 4th 30 40th लेवल पे भी अगर किसी ने कुछ कमिटमेंट किया है अपनी टीम के साथ में उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो वो उसका कमिटमेंट नहीं है, वो आपका भी कमिटमेंट है दोस्तों। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो आप कभी भी जो कंसिस्टेंसी है ना, उसके आगे आई और एन नहीं लगने देंगे, क्योंकि उसके आगे आई एन लग गया मतलब क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। अब बात आती है कॉल टू एक्शन, है ना। यहां पर बात आ रही है अपने आप से लड़ने की, यहां पर बात आ रही है अपने आप को मजबूत, अगर हमें नेगेटिव सेंस में, तो हमको मजबूर करने की। कॉल टू एक्शन कैसे? इस पे भी आप सब अपने अपने लोग अगर लिखना चालू करेंगे ना, तो पूरे चैट बॉक्स में हमको सब मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है वो है सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। सबसे पहली चीज जो हमारे लिए होना चाहिए, जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, हमारे साथ एसोसिएशन में जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों को, है ना, उन सारे के सारे लोगों को एसोसिएटेड करके उनके गोल्स, उनकी प्रायोरिटीज, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमें सेट करना होगा। आपका गोल, आपकी प्रायोरिटीज ऑलरेडी सेट है ना, लेकिन वो किस एफर्ट से आएंगी? वो आएंगी जब आप टीम के अंदर उस चीज का डुप्लीकेशन कर दोगे। और इस इंडस्ट्री में कितनी अच्छी चीज है कि लोगों का भला करते जाओ, आप अपने आप करोड़पति बनते जाओगे। लोगों को हेल्प करते जाओ, आप अपने आप अपने ड्रीम्स को पूरा करते जाओगे। आपकी टीम में अगर 10 लोगों को, है ना, आपकी टीम में अगर 10 लोगों को आपने 10-10 लाख की कार दिलाने के लिए अगर आपने बोला कि आई एम विथ यू, दोस्तों वो 10 लोगों की 10-10 लाख की कार आएगी ना, मैं आपसे बोल रहा हूं आपकी 1 करोड़ की कार आना तय है। इतना इस बिजनेस में इनकम है। और आज बूस्टर प्लान आने के बाद हमें और आपको ये विजन एकदम क्लियर दिख रहा है। अब एकदम क्लियर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है क्लियर? क्योंकि दोस्तों बूस्टर प्लान में क्या किया? बूस्टर प्लान ने हमको डायरेक्ट
प्रॉफिट शेयरिंग का वो पार्ट देना चालू कर दिया, जो पहले इनडायरेक्ट हमारे पास आया करता था, है ना। अगर आप 13 पीवी की बात करें, अगर आप 25 पीवी की बात करें, अगर आप 50 पीवी की बात करें, तो इन सारे की सारी चीजों के ऊपर जो हमको डायरेक्ट इनकम आना चालू हो गई, वो इनकम आज हमको ध्यान में तो रखनी पड़ेगी ना। अगर 25 पीवी अगर हम कर रहे हैं बिजनेस में डायरेक्ट, अगर मान लीजिए हम अपने प्रॉस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, परचेजिंग करा रहे हैं, तो दोस्तों आज हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 525 का डायरेक्ट प्रॉफिट। वो जो अवेयरनेस में आ रहा है वो तो है, वो इनडायरेक्ट आ रहा है वो है 50 पे 1010, 25 पे माफ कीजिएगा 1010, 50 पे 2020 और 100 पीवी पे 4040 रुपीज। मतलब एक दिन में अगर मान लीजिए आपने 8 10 15 20 लोगों को अगर आपने डायरेक्ट यहां पर बात करना चालू की, आपने अपने चीजों को वापस सेट करना चालू किया, रीसेट होता है ना, रीसेट, तो आप लाखों रुपए की इनकम डेली आप अपने खुद के पर्सनल एफर्ट से निकाल सकते हो दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है ना कि यार ठीक है, लोग काम करेंगे, लोगों को हम पुश करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, वो इनकम हमको आएगी, वो इनडायरेक्ट इनकम आपकी चालू है। लेकिन बूस्टर प्लान ने हमको कितना बड़ा यहाँ पर मौका दिया है। बूस्टर प्लान ने हमको बहुत बड़ा मौका यहाँ पर दिया है कि अगर रोज का ₹1,00,000 अगर आपकी टीम की वर्किंग से, आपके पुश करने से, आपके हेल्प करने से आ रहा है, तो अगर आपने कॉल टू एक्शन खुद के लिए पर्सनल यूज किया, तो वो ₹1,00,000 तो टीम का जो आएगा वो आएगा, ₹1,00,000 पर डे का यहाँ से ले सकते हो। ये हमारे लिए एक नया एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी हमको मैनेजमेंट ने दे दी है दोस्तों। और इसके इफेक्ट में आपको बता दूं, जितने लोग हमारे साथ में, इसके इफेक्ट आने वाले 3 महीने में आपको देखना चालू हो जाएंगे। क्योंकि ये जितने भी लोग यहाँ पर है ना, वो अभी क्या कर रहे हैं, वो एक जमीन, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। और ये सारी चीजें तैयार होने के बाद जब उन लोगों के इम्प्लीमेंटेशन चालू होंगे ना, तो जो इनकम है ना वो एकदम तेजी से बढ़ना चालू हो जाएगी। तो जितने भी लोग यहाँ पर, जितने डायमंड यहाँ पर आते हैं और इस प्लान के बारे में जब आपको ये बताते हैं कि जो मैंने 3 साल में किया वो आप 1 साल में कर सकते हो, वो एकदम इजीली हमारे लिए पॉसिबल है दोस्तों। वो इनकम प्लान हमें बूस्टर के माध्यम से मैनेजमेंट ने दे दिया है दोस्तों। तो आपको कंसिस्टेंसी अगर आपको फॉलो करनी है, तो आपको क्या करना है, अपनी टीम के गोल, उनकी प्रायोरिटीज और साथ में आपकी चीजों को आपको सेट करना है और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आपको लग जाना है। ठीक है। उसके बाद आता है क्रिएट अ शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। और यही सबसे बड़ा मुश्किल है, रोज का एक शेड्यूल बनाना और उसको फॉलो करना। नौकरी में चलेगा, बिजनेस में चलेगा, आंधी तूफान कुछ भी आए, सुबह 10 बजे बिजनेस शॉप पे पहुंचना है तो पहुंचना है, जॉब पे पहुंचना है तो पहुंचना ही है, क्योंकि हम जानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, खुद का बिजनेस है, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो चालू है। तो यहाँ पर जरा सा गर्मी तेज हुई, जरा सा ठंड तेज हुई, आज बारिश का मौसम है, आज मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शेड्यूलिंग तो बना लेते हैं, पर उसके लिए स्टिक नहीं होते दोस्तों। आज हर व्यक्ति को जो है ना, हर व्यक्ति को 6820 का फैमिली बोनस या 8800 का अवेयरनेस बोनस, उसका जो मैक्सिमम इनकम की हम अगर बात करें, हम अगर यहाँ पर इस इनकम के अलावा रिटेलिंग की बात करें, हम यहाँ पर बूस्टर इनकम की बात करें, वो सारी चीजें हमको चाहिए, वो हमको कोई बुरी नहीं लगती। रोज के फैमिली बोनस का सेम अमाउंट का कमीशन टीडीएस कटने के बाद वो हमको बुरा नहीं लगता। क्या रोज वही अमाउंट, वही अमाउंट, वही अमाउंट, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, वो बुरा नहीं लगता। बुरा क्या लगता है, रोज लोगों को मीटिंग सुनाना है, रोज लोगों को मोटिवेट करना है, रोज मीटिंग में जाना है, हर महीने के बूट कैंप में जाना है, रात को 9 बजे की जूम मीटिंग में लोगों को इनवाइट करना है। अरे वही सारे स्पीकर, वही सारे टॉपिक, वही सारी चीजें, लोगों को लगता है सुन तो लिया, समझ तो लिया। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ रही है ना, तो आप ये सोचना कि यार आज मैं जूम मीटिंग में अगर नहीं जाऊं तो चलेगा। जवाब आएगा चलेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग बोलेगा तुझे सब कुछ आता है, यू आर द बॉस, अपने बिजनेस के आप खुद मालिक हो। वहां पर अपने दिमाग से ये बात पूछना कि यार जो आज फर्स्ट हाफ में फैमिली बोनस आया था, वो अगर सेकंड हाफ में नहीं आए तो चलेगा, बिकॉज आई एम द बॉस। वही अमाउंट क्या लेना रोज रोज, वही अमाउंट, वही अमाउंट, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, वो बुरा नहीं लगता। क्या रोज वही अमाउंट, क्या लेना रोज रोज,
वही क्या स्पीकर को सुनना, वही क्या मैग्नेट को सुनना। तब वहां से अगर जवाब आए कि चलेगा, तो फिर मीटिंग में नहीं आना है ना। क्योंकि आप फाइनेंशियल डैमेज करने के लिए अगर तैयार हो, आप अपने ड्रीम को खुद यहां पर जो है वो हार्म करने को तैयार हो, तो फिर तो सब चलेगा, सब चलना भी चाहिए। और अगर जवाब आए कि बॉस बिल्कुल नहीं चलेगा, तो फिर चुपचाप से हमें अपने काम में लग जाना है। हमने जो अपना शेड्यूल बनाया है उसको स्ट्रिक्टली हमको क्या करना है, हमको फॉलो करना है। तब आप वो अचीव कर पाओगे जो आपको चाहिए। और बूस्टर प्लान मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों, बूस्टर प्लान के जो रिजल्ट है ना, वो आने वाले 3 महीने में आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि आपकी टीम में कितने बड़े बड़े खिलाड़ी, खिलाड़ी से मतलब मालूम है आपको क्या है, कि जो प्लानिंग के साथ इस बिजनेस में, इस बूस्टर प्लान में अपने इंप्लीमेंटेशन में लग गए। तब आपको पता चलेगा, अरे एकदम से इनकम इतनी क्यों, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू ऑल्सो कि आप भी अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना चालू कर दो। क्योंकि यहां पर 100 पीवी का एक जो आपका परचेज है ना, वो आपको यहां पर मैचिंग के साथ जो दिलाएगी वो हो गया 8.8, लेकिन 4040 रुपीज वो शॉपिंग आपने अगर करा दी तो आप क्या कमाओगे, वो अब आप अच्छे से जान चुके हो। इसलिए आपको इन चीजों में अब लगना पड़ेगा, और ज्यादा अपने आप को लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट ने आपको जो टूल दिया है ना, वो किस लिए दिया है कि 3 साल का प्लानिंग था ना आपका, यहाँ पर ये 1 साल में कर सकते हो आप। ये एक ऑप्शन दे दिया है मैनेजमेंट ने। अब वो आपको सोचना है, वो आपको सोचना है कि अगर रोड क्लियर है तो फिर मुझे एक 4 लाख की गाड़ी से 200 किलोमीटर जाना है, या मैनेजमेंट ने मुझे 40 लाख की गाड़ी दे दी है, उससे मुझे वहां तक जाना है। पहुंचोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पर अब ऑप्शन आपके पास में सॉलिड आ चुका है, जो आपके टाइम को भी बचाएगा, आपकी ट्रेवलिंग को स्मूथ भी कर देगा, और आपको वो प्लेजर भी देगा जो उस ट्रेवलिंग में आपको मिलना चाहिए। इसके बाद बात आती है ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट एज नीडेड। रिव्यू है ना, अपनी चीजों के, अपने कमिटमेंट के, अपने ड्रीम के, अपने टीम को जो ड्रीम लेकर के आपने इस बिजनेस में आने के लिए कॉन्फिडेंस दिया, उसको रिव्यू करना। दोस्तों, आज 19 फरवरी हो चुका है, मतलब 31 और 19, लगभग 50 डेज 365 में से 50 डेज 2026 के जा चुके हैं। ठीक है, और यही जब 10.11 बूट कैंप होगा, तो विवेक नायक आपसे बोलेगा, या एक स्पीकर आपसे बोलेगा कि 2026 इज ऑलमोस्ट अबाउट टू गॉन। तो ये कंसिस्टेंटली ये सब चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। आपको इस चीज को समझना होगा। और रिव्यू जो है ना, वो बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हर स्पीकर आपको आके बताता है कि रोज का जो आपने प्रायोरिटी सेट की, आपने टारगेट सेट किया, आपने अपना शेड्यूलिंग बनाया, उसको आप रिव्यू तो करो कि यार एक्चुअल में चल क्या रहा है। मैंने जनवरी में जोश जोश में जो बोल दिया था कि मुझे 2026 में मुझे 10 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, मुझे इन 3 महीनों में 5 लाख कमाना है, मैं कहां आया? क्योंकि पहली क्वार्टर का 50% टाइम जा चुका है। और आगे एक बात लिखी है, एडजस्ट एज नीडेड। दोस्तों, जो टेक्निकल चेंजेस होते हैं ना, वो बहुत जरूरी होते हैं अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। क्योंकि एक होती है प्लानिंग और एक होती है स्ट्रेटजी, दोनों में अंतर होता है। प्लानिंग करके आप निकलते हो, और स्ट्रेटजी आप ऑन स्पॉट बनाते हो कि यार आज मेरी ये मीटिंग थी, मुझे इनके साथ मिलना था, है ना, और ये व्यक्ति का प्रोफाइल जो मुझे मालूम था, उस प्रोफाइल के हिसाब से मेरी जो प्लानिंग है वो मुझे कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ेगी। कई बार ई बायोटोरियम कंपनी में आपको लोगों को 1 घंटा नहीं, आपको लोगों को 15 मिनट में ही वो प्लान जो है वो कन्वे करना होता है। कई बार 1 घंटे का प्लानिंग आपका होता है, लेकिन आपको 1.5 से 2 घंटा बैठना पड़ता है। वो क्या है? वो आपका स्ट्रेटेजिकल चेंजेस है। तो इस बिजनेस में जो आपने अपने गोल, अपने टारगेट 2026 का या ई बायोटोरियम का टोटल जर्नी का जो आपने टारगेट सेट किया है ना, वहां पर जब भी जरूरत पड़े आपको उस चीज को जो है ना चेंजेस या एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप वो करोगे
तो आपके टारगेट तक आप आराम से पहुंच पाओगे। अपनी प्रोग्रेस को, अपनी प्रोसेस को आप स्मूथली पूरा कर पाओगे, जो बहुत जरूरी है। जनवरी का बूट कैंप हुआ, जनवरी के बूट कैंप में जो जो कमिटमेंट किए थे ना, वो डायरी अगर आपके पास में हो तो उसको देखना, और 3 महीने का कितना किया, 3 महीना मतलब कितना हुआ, आपका 25% टारगेट पूरा होना चाहिए, उसको रिव्यू करो। अगर वो करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप माइनस में हो, कि आप प्लस में हो, या आप इक्वल में हो। अगर माइनस में हो तो इसका मतलब मजबूत हो, अब मजबूर कर लो, और अगर प्लस में हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया तो हो सकता है 26 में जो मेरा टारगेट था ना, मैं उससे या तो डबल कमा लूं, या मैं अपना थर्ड क्वार्टर में ही मैं अपने टारगेट को पूरा कर दूं। फिर जो बचा वो मेरा बोनस है, वो मेरी इस एफर्ट का मुझे रिवॉर्ड है, बोनस है मेरी आज की इस मेहनत का। ये चीज हमें करनी होगी। ठीक, इसके बाद आता है स्टे मोटिवेटेड एंड अकाउंटेबल। अगेन स्टे मोटिवेटेड क्यों? मैंने बोला ना कई बार, चीजें जब प्रोसेस चालू रहती है, जब काम करते रहते हैं, तो चीजें आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक आती हैं, व्यूज आते हैं। आज भी अगर इस कंपनी के ब्लैक डायमंड किसी को ई बायोटोरियम के बारे में अगर मान लीजिए बता रहे हैं या वो बताते हैं, तो दोस्तों बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में भी ये बात जरूर आती है कि पता नहीं यस होगा या नो होगा। तो अगर ये बात आपके दिमाग में आ रही है, आपको ये चीजें परेशान कर रही हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये तो इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का एक नेचर है, ये उसका एक पॉइंट है जो हर व्यक्ति को वहां से गुजरना ही गुजरना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब कभी भी हम लोग किसी बड़े सेमिनार में, किसी 3 दिन के वर्कशॉप में, फुल डे के वर्कशॉप में, या आपकी सिटी में कोई भी सीनियर आता है, अगर आपने 10 मिनट उसके साथ बैठ करके उसको ये बोला ना कि सर ई बायोटोरियम में मुझे आपकी जर्नी सुनना है, मैं आपको बोल रहा हूं बड़े बड़े मोटिवेशन, बड़े बड़े कोट फीके पड़ जाएंगे उस व्यक्ति की जर्नी को अगर आप सुन लोगे तो। और वो आपको इतना बूस्ट देंगे ना, इतना बूस्ट करेंगे, आपको लगेगा यार ये अगर इनके साथ में भी हुआ है और मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। और वो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, और आपको मोटिवेट बने रहना पड़ेगा अगर आप अपने ड्रीम की तरफ बढ़ना चाहते हो। तो आपका अगर मिशन क्लियर है तो दोस्तों आपको अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। वो कंसिस्टेंसी, वो रेगुलरिटी है ना, वो इसको जो भी नाम आप देना चाहो, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। स्टे मोटिवेटेड, बी मोटिवेटेड नहीं, स्टे मोटिवेटेड, बने रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है एक बहुत अच्छी, अकाउंटेबल। दोस्तों अकाउंटेबल फॉर हुम, किसके लिए अकाउंटेबल? अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर ड्रीम, योर फैमिली, योर टीम, and for those who are looking or waiting for you to quit, जो आपके गिरने का वेट कर रहे हैं, जो आपको इस ई बायोटोरियम कंपनी से हटने का, या आज जो आप काम कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं हार करके रुकने का जो आप बात कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजों को आप तक ना पहुंचने देने के लिए आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। आज आप जितने भी लोग यहाँ पर बूट कैंप में बैठे हो, आप अपने घर में हो, है ना, आपके घर में आपके अलावा बाकी सारे लोग अपनी सारी चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं सब लोग, सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली भी। तो आज हम अकाउंटेबल उनके लिए भी हैं। अगर ऑनेस्टली हमने ये सब चीजों को एफर्ट डालते रहे, तो मैंने आपको बोला ना गिल्ट नहीं होना चाहिए अंदर। अगर फेलियर हो गए, फेलियर व्हाट, हम सक्सेस नहीं हो पाए, हमारे एफर्ट में क्या कमी रह गई, वो फेलियर हमको बताता है। तो हम अकाउंटेबल हैं उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आज वो भी तो एफर्ट लगा रहे हैं। फिर बात आती है आपकी टीम के ऊपर। आपने अपनी टीम से बात की, आपने अपने टीम को सारी चीजें बताई, उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए आपने बात की, शुरुआत उनके साथ की, तो आप अकाउंटेबल है वहां पर भी। कंसिस्टेंसी को अगर फॉलो नहीं करेंगे,
दोस्तों चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं क्रैक भी होती जाएंगी, ब्रेक भी होती जाएंगी और डैमेज भी होती जाएंगी। तो आज जहां पर भी हम लोग हैं वहां से हमको अपनी कंसिस्टेंसी को अगर हम मेंटेन कर पाएंगे तो जितनी चीजें हमने पिछले 50 मिनट में सुनी है उन सारी चीजों को पूरा कर पाएंगे दोस्तों। और लास्ट में जो अकाउंटेबल वर्ड है ना उसको हमेशा ध्यान रखना है, हमने हमेशा ध्यान रखना है। और मोटिवेटेड क्यों रहना है? क्योंकि लोग आपके गिरने का वेट कर रहे हैं, आपके डिस्टर्ब होने का वेट कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप सही दिशा में, सही मैनेजमेंट, सही मेंटर के साथ काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा कंसिस्टेंटली इन सारी चीजों को फॉलो करते रहना है दोस्तों। मैसेज ऑफ द सेशन दोस्तों, समटाइम्स वन डे इन अ डिफरेंट प्लेस गिव्स यू मोर देन 10 years ऑफ लाइफ एट होम। नीचे आपको पिंक सिटी दिखाई दे रही है दोस्तों। 27, 28, 29 ऑफ मार्च एट जयपुर। अब इस फ्रेज का जो यहाँ पर फ्रेज लिखी हुई है कि कभी कभी एक दिन एक अलग प्लेस के ऊपर जो हम बिताते हैं, है ना, वो आपको घर पे रुकने के 10 सालों से भी ज्यादा जो है ना वो प्लेजर दे सकता है या एक सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो इस चीज को है ना हमें उसी एंगल से लेना है जिस एंगल में ये बात लिखी गई है या बताई गई है दोस्तों, है ना। नहीं तो सबके घर वालों का फोन हमारे पास आने लगे कि आपने बता दिया कि घर पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, घर का जो 10 सालों का एक्सपीरियंस है वो हमको एक दिन कहीं डिफरेंट प्लेस का दे सकता है। दोस्तों इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो पिंक सिटी में हम और आप 3 दिन यहाँ पर आ रहे हैं वो हम 3 दिन आ रहे हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, है ना। अब रिफ्रेश करने के लिए क्यों? हम अपने ड्रीम, अपने कमिटमेंट, अपनी फैमिली की चीजों को लेने के लिए हम आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो रिफ्रेश का मतलब हमारे मूड से नहीं है, हमारे उन एफर्ट से है, हमारे उन कमिटमेंट से है जो कहीं ना कहीं टाइम बीइंग कहीं ना कहीं थोड़े से स्लो हो जाते हैं। और वहां जाकर के जब हम देखते हैं, मतलब अभी आप अपने कमरे में, अपने घर में, अपने शहर में आप एक कुएं में बैठे हुए हैं, है ना, आप एक कहीं ना कहीं अपने स्विमिंग पूल में आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। और इस प्रकार का जो आरटीपी होता है, इस प्रकार के जो 2 दिन 3 दिन के जो सेशन होते हैं ना वो आपको समुंदर में ले जाकर के दिखा देते हैं। आपको लग रहा है मैं अपने शहर में हूं, मैंने इस महीने में 2 लाख रुपए का इनकम कमाया, अरे आई एम सुपर। लेकिन जब वहां पर आपको पता चलता है साउथ की टीम 1 महीने में 5 लाख कमा रही है सेम बिजनेस से, राजस्थान के लोग यहाँ पर जो है वो 10-10 लाख रुपए कमा चुके हैं 3 महीने के अंदर, या यार ये बंदा जो है इसको देखो जरा, इसके देखने से ही लग रहा है कि यार ये क्या काम कर रहा है, क्या बात कर रहा है। ये सारी चीजों के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि कई बार एक दिन हम जब डिफरेंट प्लेस के ऊपर बिताते हैं ना, मतलब आपकी अपनी कंफर्ट, आपके अपने कंफर्ट जोन के अलावा आपकी अपनी प्लेस, आपके अपने माइंडसेट से हट करके हम जब दूसरी जगह जाते हैं तो हमको पता चलता है कि यार दुनिया जो है वो कितनी बड़ी है। ई बायोटोरियम कंपनी में सेम आर्म्स, सेम प्लान, सेम फॉर्मूले को लेकर के मैंने 5 लाख कमाया, लेकिन लोग आज 50-50 लाख रुपए की तरफ पहुंच चुके हैं। इसलिए वो चीजें आपके लिए जरूरी हैं दोस्तों। अपने हथियार को धार करने के लिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, अपनी टीम के लिए नई नई चीजों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो सारी चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं दोस्तों। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं 27, 28 और 29 मार्च हमारे साथ, अपने साथ, हम सबके साथ जयपुर में उस चीज को एंजॉय करने के लिए दोस्तों। क्योंकि ये 3-3 महीने में ये मिलता रहता है ना हमको, तो ये हमको क्या करता है, हमारी सर्विसिंग कर देता है। ठीक है, वो सर्विसिंग करके हमारे इंजन ऑयल ये वो सब चीजें चेंज करके वो हमको फिर से बोलता है कि यस आप रेडी हो 3 महीने के लिए अपने आप को वापस लगाने के लिए। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आज जो हम लोगों ने बात की, मैंने शुरुआत में आपसे बोल दिया कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सारे के सारे लोगों को ये बात हमारी टीम बताना चाहती है, ये बात हमारी टीम उनको देना चाहती है कि आपको किन चीजों से बचना होगा, आपको किन चीजें को जो है वो आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा, तो आप अपनी जर्नी को सॉलिडली पूरा कर सकते हैं। आज मैंने 6 मिनट ज्यादा ले लिया है, मैं अगली बार इसको रिकवर जरूर करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट टुवर्ड्स योर कमिटमेंट। थैंक यू।
Thank you so much, Vivek sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. Perfect. और मतलब आप सबने सुना, समझा, जाना कंसिस्टेंसी क्या, क्यों, किस लिए जरूरी है, ये सब चीजें आज आपने जानी आज के विवेक सर के सेशन में, और समझा कि वाई कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। मैं बताऊं आपको, 99.9% लोग डायरेक्ट सेलिंग क्यों क्विट कर देते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई उम्मीद को लेकर, कोई सपनों को लेकर, कोई गोल्स को लेकर, कोई अच्छे बड़े ड्रीम्स को लेकर, और आपने काम करना शुरू किया, करते 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 जब आप एक बहुत पीक तक पहुंच जाते हो और आपको दिख रहा है कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा, समझ लो कि ऊपर वाला ये परख रहा है कि तुझे बहुत कुछ देना है मुझे, पर क्या तू उस काबिल है या नहीं। उस समय आपकी कंटिन्यूटी मैटर करती है कि अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो मैं अपेक्षा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उस समय में कितना कंसिस्टेंट हूं। चलिए, आप लोगों को समझते हैं, आप लोगों को जानते हैं, आप लोगों को सुनते हैं कि आज आपने आज के सेशन में क्या सीखा। देखिए, अपने आप को बदलना, कंसिस्टेंटली निरंतर लाना, कंटिन्यूली अपने आप को बदलना भी जरूरी है। आज आप लोग सीख तो रहे हो, पर आपको बताऊं 98% लोग इसको अप्लाई नहीं कर रहे। अब पूछिए कैसे? जब मैंने ये बात बोली, सेशन खत्म होते कि अब आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपने आज क्या सीखा, तो गिनती के 10 हाथ खड़े हुए हैंड रेस, और गिनती के 20, 25, 50 लोगों ने चैट बॉक्स पे कमेंट किया। तो मैं क्या समझू कि 98% लोग सो रहे हैं या नहीं सो रहे? देखिए, हो सकता है मेरी बात थोड़ी ऑफेंडिव लगे, पर मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को बदलना इस सेशन से ही शुरू करें। अपने अंदर जो बदलाव लाना होता है ना, वो इस सेशन शुरू होना चाहिए। जब आपको कहा जाए मीटिंग खत्म होते ही कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो आप में से करीब करीब 50-60 लोग हैंड रेस होने चाहिए कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। जब तक आप अपने आप को खोल के बाहर नहीं लाओगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे माय डियर फ्रेंड्स? आपको हम सिखा रहे हैं बदलना, रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन, वो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हमेशा ईगरली आगे आना पड़ेगा कि यस मैं बात करना चाहता हूं सर, मैं कौन बात करूंगा। आप अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करोगे, और हैंड रेस होते वही गिनती के 5-7 लोगों का बस। यू हैव टू चेंज, बदलना पड़ेगा, और यही तरीके बदलने के, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हर चीजों में, तो जाके रिजल्ट आएगा आपके अंदर। हमारा पार्टिसिपेशन लेवल भी बहुत कम होता जा रहा है। मैं देखता हूं लोगों का पार्टिसिपेशन लेवल नहीं है। पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा, तो लोग पहचानेंगे अब हो कौन। बदलना तो पड़ेगा, जरूरत सभी को है, एक को नहीं, सभी को जरूरत है, और उसकी शुरुआत अपने आप से आज से ही करनी पड़ेगी। तो आज विवेक सर आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखा लोगों ने, हमने, मैंने खुद बहुत नई चीज आपसे जानी, और कुछ नया आज यहाँ से कुछ लेके जा रहे होंगे सभी लोग। पर आपको बोलो, आप यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं मैं नहीं जानता। जब उसको अप्लाई करोगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो बताएगा कि हाँ आपने उस दिन कुछ सीखा था। कि बूट कैंप सबके लिए एक जैसा है। कुछ लोग इसको साइड में फोन रखकर सुनते हैं, कुछ लोग बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ फोन सामने रखकर फोकस के साथ सुनते हैं, कुछ लोग काम करते करते सुनते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, कुछ लोग ये भी हो सकता है इसको सोते हुए सुनते कि लेट गए और मोबाइल ऑन है, कुछ लोग पार्क में वॉक करके भी सुन रहे हैं। हर एक का अपना अलग नजरिया और तरीका है इस सेशन को सुनने का। उसमें आप कितना सीख रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और उसमें कितना आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने ऊपर अपना रहे हैं, और उससे क्या रिजल्ट आ रहा है वो बहुत मैटर करता है। और हमारा सिर्फ एक फोकस है कि बूट कैंप में जो आ रहा है वो इतना सीखे, इतना उसको अप्लाई करे कि उसका जो रिजल्ट है वो 10x होना चाहिए, पर उसके लिए उसका 100% डिसिप्लिन चाहिए। और इसीलिए हम कंडक्ट करते हैं हमारा वर्कशॉप
हमारी आरटीपी, क्योंकि यहाँ पे तो 1 घंटे के बाद आप अपने घर हो, अपने घर हैं, पर जब आरटीपी होते तो 3 दिन आप हमारे घर में हो, हमारे साथ हो। उस 3 दिन में आपको सुबह जल्दी भी उठाएंगे, आपके गेट को नॉक नॉक कर 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 उठाएंगे कि जागो भाई जागो, उठ जाओ, सुबह हो गई, अब आके आपको नाचना है हमारे साथ, आपको एक्टिविटी करनी है। आपको बार बार उठाएंगे, बार बिठाएंगे, आपको बार बार हिलाएंगे, आपको झंझोड़ेंगे, आपके अंदर की आग को जगाएंगे। ये काम है हमारा आरटीपी में, जो कि 3 दिन आप हमारे घर पे हो, और हमारे घर पे आपको हमारे रूल्स के हिसाब से ही उठना बैठना खाना पीना पड़ेगा, तो ही आपके अंदर एक बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके लिए जयपुर में आरटीपी रेजिडेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग नहीं देनी है आपको, सॉरी, ट्रेनिंग बहुत है आपके पास। अभी मैं किसी को सामने लाऊंगा तो अच्छी बात बोल सकता है, ट्रेनिंग नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और निरंतर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और उसी के लिए जयपुर में प्रोग्राम होने जा रहा है हमारा 3 डे 2 नाइट्स का। जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है बहुत बढ़िया, जो बचे हुए हैं अभी भी कुछ सीट्स बाकी है, मैं बता दूं, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे 27, 28, 29 मार्च जयपुर में। चलिए, आज कितने लोगों ने क्या अच्छा सीखा, वो कुछ लोगों ने चैट बताया, कुछ लोगों ने हैंड रेस करके बताने की कोशिश करी, और कुछ लोगों ने कहा ठीक है बहुत अच्छा हुआ, जूम लेफ्ट करो, चलो भाई कहीं जाना है काम पे। चलिए एंजॉय करते हैं आज के सेशन को, आप सबके डांस के साथ, आप सबके एक्साइटमेंट के साथ। तो एक शब्द बोल सकूंगा फिर से, कृपया करके अपने वीडियो को ऑन कर ले और थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें डांस में भी अपने आप को। तो बैक एंड टीम प्लीज प्ले द सॉन्ग। Thank you so much to all of you. Thank you so much to all the participants. A very big thanks to Mr. Viknayak for the wonderful session he had today. और सभी को आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह, एक नया लिंक, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक, और आप सबकी यही कंटिन्यूटी, जोश, एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म के साथ। और यार एक चीज लेके आया करो जब घर में छुपा के रखे हुए हो, वो है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। इतना सा उदास चेहरा देख के ना मुझे नींद आ जाती कई बार, तो थोड़ा मुस्कुराया करो, चेहरे मुस्कुराहट रखा करो, वीडियो ऑन रखा करो। तो चलिए, वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग, मीट यू टुमारो अगेन एट 7:50।